दोस्तों, अगर आपका भी पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गया है या फिर पॉलिटेक्निक करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आज इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा जॉब किस में मिलता है, उसके बाद से सबसे ज़्यादा सैलरी कहाँ मिलती है और किस जॉब में सबसे ज़्यादा रुतबा आपको दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनना है। ये सब आपको डिटेल्स सिर्फ एक ही वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम आप सभी स्टूडेंट्स के कानों तक की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 1 पे आपका आता है एसएससी जेईई, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर। इसमें क्या है कि इसमें आपकी जो वैकेंसी है वो साल में 1 या फिर 2 बार निकाली जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है रेलवे जेईई, ठीक है। तो रेलवे जेईई में अधिकतम जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं वही सिर्फ इस एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं, यानी कि इस एग्जामिनेशन जो होता है इसको फॉर्म फिलअप करते हैं। उसके बाद से थर्ड नंबर पे आपका आता है इसरो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, डिप्लोमा होल्डर भी इसरो में जा सकते हैं, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम आपको बता दें कि जो सैलरी होता है वो आपको बहुत ही अच्छा दिया जाता है। अभी हम आपको बताएंगे वीडियो को लास्ट में कि सबसे ज़्यादा रुतबा किस में है और सैलरी सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आता है एनटीपीसी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। यहाँ पर जो भी पावर आपके यहाँ यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक आपके घर पहुँचती है सिर्फ इसी के माध्यम से पहुँचाई जाती है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट के द्वारा, ठीक है। अब आपका आता है SAIL, यानी कि सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसमें भी डिप्लोमा होल्डर के लिए वैकेंसी आती है। उसके बाद से आपका आता है DRDO, ठीक है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो भी डिप्लोमा होल्डर रहते हैं वो जा सकते हैं। अगर आप बीटेक भी या फिर BE किए हैं तो आप डायरेक्ट जो है वो इसमें भी जा सकते हैं DRDO में। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप DRDO में बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यहाँ यानी कि जहाँ पे जो है वो आपका बम बारूद या फिर गोली वगैरह बनाई जाती है, इसमें डिप्लोमा होल्डर के लिए बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी आई रहती है। एक तरीके से ये गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद से आता है इंडियन कोस्ट गार्ड, ये भी एक गवर्नमेंट जॉब ही है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड में क्या होता है कि जो आपके यांत्रिक नाविक रहते हैं, यानी कि जो नेवी वगैरह रहता है, उसमें आपका एक आता है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसमें जो डिप्लोमा होल्डर रहते हैं वो बहुत ही आसानी से फॉर्म को फिलअप करके अप्लाई करके एग्जामिनेशन देकर आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी कि जो भी हमारे यहाँ स्टेट है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, यानी कि जो भी स्टेट हैं वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसमें डिप्लोमा होल्डर बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि कौन कौन से बेस्ट आपके पास जो है वो ट्रेड यानी कि ब्रांच रहना चाहिए। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर वगैरह यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आपके पास है तो आप बहुत ही आसानी से इन सब में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से BHEL, यानी कि भेल भारत हाईवे लिमिटेड, इसमें भी डिप्लोमा होल्डर्स बहुत से आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद से ONGC, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है BARC, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बता दें BARC जो है वो बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकालती है और बहुत ही अच्छा इसका जो है रिस्पांस मिलता है आपको। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। भाभा एटॉमिक यानी कि जो भी आपके वैज्ञानिक वगैरह बनते हैं BARC के द्वारा या फिर DRDO या फिर इसरो के द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद से आपका आता है रेलवे लोको पायलट, ठीक है। रेलवे लोको पायलट की माय डियर फ्रेंड्स हम बात करें तो बहुत ही अच्छा इसका रुतबा रहता है और बहुत ही आसानी से आप जो है रेलवे लोको पायलट बन सकते हैं। यानी कि मतलब कि अगर आप पढ़ाई डिप्लोमा अच्छे तरीके से की हैं, आपके पास नॉलेज है तो आप रेलवे लोको पायलट बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की जो ट्रेनें चलती हैं वो एक लोको पायलट ही चलाता है। तो आप डिप्लोमा अगर होल्डर हैं कि जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल वगैरह जिस भी ब्रांच से, हालांकि हम आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकलती है रेलवे में वो आपका आता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, ठीक है। सिविल के लिए बहुत ही कम वैकेंसी आती है, ठीक है। तो रेलवे लोको पायलट आप बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। इसमें हम आपको बता दें कि जो है 3 से 4 साल के अंदर कम से कम 20,000 से अधिक जो वैकेंसी है वो रेलवे लोको पायलट निकालता है। और भैया हम आपको साफ साफ बता दें कि सैलरी सबसे ज़्यादा किस में दिया जाता है, यानी कि सैलरी सब में कितना रहता है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि जो सैलरी रहता है वो कम से कम 5 या फिर 7,000 के आसपास से डिफरेंस रहता है। हालांकि सैलरी सब में बहुत ही अच्छा दिया जाता है, 50,000 से प्लस आपको जो है वो सैलरी दी जाएगी।
और अगर आप जो है अप्रेंटिस यानी कि 1 साल के लिए ट्रेनिंग में जाते हैं तो कम से कम आपकी जो सैलरी है वो 35 से 40 हज़ार के बीच में दिया जाता है। जैसे आप ट्रेनिंग पूरा कर लेंगे तो आपको जो सैलरी आपकी है वो बढ़ा दी जाती है, ठीक है। अब रुतबा सबसे ज़्यादा किस में आता है, यानी कि किस जॉब में सबसे ज़्यादा आपको रुतबा दिया जाता है, घर और आपके सिक्योरिटी गार्ड दी जाती है। पहले आपका आता है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद से BRC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। यानी कि इन सब में आपको बहुत ही अच्छा एक रुतबा दिया जाता है, इसरो, DRDO, BARC, ठीक है। इनमें आप जो है एक तरीके से आप साइंटिस्ट बने रहते हैं। इसरो की बात करें तो इसरो में आपको जो है वो वहाँ पे पढ़ाया भी जाता है। आप मान लीजिए डिप्लोमा करके गए हैं तो 3 साल में आपको BTech करवा दिया जाता है, उसके बाद से 2 साल में आपको जो है वो MTech करवा दिया जाता है। यानी कि इसरो में आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और इसमें सबसे ज़्यादा रुतबा आपको दिया जाता है क्योंकि आप एक वैज्ञानिक के तौर पे गए हैं, आपको जो है वो पूरा इंडिया जानता है, ठीक है। इस तरीके से लेकिन हम आपको बता दें इसका एक दुनिया में अब सबसे ज़्यादा इनकम किस में होता है, ठीक है, यानी कि आपकी कमाई सबसे ज़्यादा किस में होती है इसमें, तो सबसे ज़्यादा माय डियर फ्रेंड्स हम आपको बता दें SSC JEE में होता है। रेलवे JEE की बात करें तो रेलवे JEE में उतना नहीं होता है क्योंकि आपको जो है वो रेलवे के लिए ही बस देखना रहता है। SSC JEE में आपको एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पे बनाया जाता है, आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट ही देखना रहता है। तो SSC JEE वाले जो कैंडिडेट रहते हैं, यानी कि जो SSC JEE बनते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कमाई होती है, ठीक है, यानी कि उनको वो बहुत ही ज़्यादा 1 महीने में कमा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।